प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर के जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता। तो आइए आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ते हैं। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन पवित्र वचनों में परमेश्वर के गहरे भेदों को बताया गया है, जो कि मसीही जिंदगी में आगे बढ़ने में आपकी सहायता करेगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और अंत में प्रार्थनाओं को रिसीव करें। आज का सामर्थी वचन, प्रार्थना करना ना भूलें। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन निर्गमन 17 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में लिखा है कि जब इज़राइली मिस्र देश की गुलामी से आजाद हुए तो जंगल के रास्ते पर जाते समय जब उन्होंने रपीदीम में अपने तंबू लगाए तो वहां अमालेकी आकर उनसे लड़ने लग गए। तब मूसा ने यहोशू के साथ कुछ पुरुषों को छांट कर अमालेकियों से लड़ने के लिए भेजा, और वो खुद हारून और हूर को लेकर हाथ में लाठी लेकर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। इधर इजरायली लोग लड़ रहे थे और उधर मूसा प्रार्थना कर रहा था। लिखा है, मूसा जब जब प्रार्थना के लिए हाथ उठाता था तब तक इजरायली लोग जीतते थे, और जैसे ही उसके हाथ नीचे होते तो अमालेकी इजरायली लोगों पर प्रबल होते थे। आज एक विश्वासी अपने जीवन में शैतान से जीतना चाहता है, लेकिन उसके हाथ प्रार्थना के लिए उठे हुए नहीं हैं। पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा को 40 साल परीक्षा में रखा। परमेश्वर ने जानबूझकर उसे ऐसे वातावरण में रहने दिया यहाँ पर कोई भी उसका अपना नहीं था, ताकि मूसा के हाथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना के लिए उठ जाएं। मूसा का पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लग जाए और वो अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दे। आप इस बात को तो सोच कर देखें कि ऐसे देश में रहना जहां पर कोई भी आपका अपना नहीं हो, क्यों परमेश्वर ने मूसा को ऐसी परिस्थिति में से निकाला, ताकि परमेश्वर मूसा के बीच में से जो निकालना चाहता है वह निकाल ले। जब तक आप अपनी पुरानी जिंदगी में हैं, परमेश्वर आप में से वो कभी निकाल नहीं पाएगा जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। आपको वो पुरानी दोस्त जो तब से आपके साथ है जब आप मसीह में नहीं थे, परमेश्वर नहीं चाहते कि वो आपको फिर से पुरानी जिंदगी की तरफ खींचे। इसीलिए कई बार परमेश्वर जानबूझकर आपको अकेले रहने के लिए मजबूर करता है, ताकि आप समझ जाएं कि आपका खाना पीना, चलना फिरना और जीना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। तब जब ऐसे समय में परमेश्वर आपको समर्पित रहना सिखा देंगे, तब आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपके बीच में से एक भविष्यद्वक्ता को जन्म देंगे। परमेश्वर की योजना को आप कभी भी खुली आंखों से नहीं समझ सकते। इसीलिए पवित्र बाइबल कहती है, आपको आत्मिक आंखों की जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने प्रार्थना के समय को हमेशा ध्यान में रखें। चाहे कुछ भी हो, आपने प्रार्थना करना नहीं भूलना है। तब परमेश्वर की वो योजना जो उसने आपके लिए रखी है आपके जीवन में पूरी होंगी। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि चाहे मेरे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर मैं कभी भी अपने प्रार्थना के समय को नहीं भुलाऊंगी। मैं अपनी गवाही के साथ आशीषित बनूंगी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।